अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं अपना ये जॉर्जिया का वीज़े का प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूएई से जॉर्जिया अभी हो के आया हूँ। अभी करंटली इधर ही हूँ। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं घर में होऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं एंड में अपलोड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे कि आपको पता है, जॉर्जिया का वीज़ा पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं लगता, या फिर अगर लगता भी है तो काफ़ी मुश्किल होगा। जहाँ तक मैंने सुना है नहीं लगता ये वीज़ा। अगर आपके पासपोर्ट पे शेंगन का कोई वीज़ा हो या फिर अमेरिकन वीज़ा हो तब आपको लग सकता है जॉर्जियन वीज़ा। बट अगर आपके ट्रेवल हिस्ट्री ना हो और आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आना चाहते हो तो जॉर्जिया आपका वीज़ा नहीं लगेगा। बट खुशकिस्मती से यूएई में जो भी रहते हैं, जिनके पास यूएई का रेजिडेंट कार्ड है, उनको वीज़ा ऑन अराइवल है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंट कार्ड हो। बट जब आप स्टोरीज सुनते हो, आप मतलब स्पेशली जब आप गूगल में सर्च करते हो, दूसरे लोग स्टोरी सुनते हो, तो अक्सर ये स्टोरी सुनने को मिलती है कि आपको एयरपोर्ट से रिटर्न वापस भेज देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ क्लियर करना चाहूँ, क्योंकि मुझे भी ऑफकोर्स ये डर था। मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने काफ़ी गूगल में सर्च किया था और ट्रिप एडवाइज़र पे कुछ रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे कि कुछ इंडियंस को, कपल्स को और कुछ पाकिस्तानीज़ को एयरपोर्ट से ही वापस किया गया है। तो अब ये जब मैंने सुना, ये रिव्यूज़ मैंने पढ़े, तो मैं काफ़ी डर गया। डर इस तरह का, मैं कहा यार एक तो छुट्टियाँ ज़ाया हो जाएगी, दूसरा पैसे इतना ज़ाया हो जाएंगे, इसके बजाय मैं कहीं और विज़िट करूँ, ये पैसे कहीं और लगा लूँ तो अच्छा होगा। क्यों मैं जॉर्जिया पे वेस्ट करूँ पैसे, जहाँ मुझे एयरपोर्ट से वापस ले आएंगे। तो ये थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि कैसे सिचुएशन होता है वहाँ एयरपोर्ट पे। जब मैंने जॉर्जिया का प्लान बनाया, मैंने गूगल में सर्च किया और यही सारी स्टोरीज मैंने भी सुनी। बट मैं फिर डिटेल में सर्च पढ़ा और मैंने मतलब लोगों से सुना। मैंने फिर जो एजेंट, जो हॉलीडे फैक्ट्री से बाय द वे मैंने किया था ये अपना सारा पैकेज, एयर अरबिया से भी आप कर सकते हो, वो से टूरिस्ट कंपनी वेबसाइट है। बट जो हॉलीडे फैक्ट्री है और हॉलीडे मी और ये एयर अरबिया, ये सारे थोड़े से फेमस है, जो गूगल में सर्च करते हो तो ये टॉप पे आते हैं, या फिर मुसाफिर.com, ये सारे पैकेजेस देते हैं। बट ये आपके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। अगर आपको एयरपोर्ट से वापस करेंगे तो ना एयर अरबिया रिस्पॉन्सिबल होगा, ना हॉलीडे फैक्ट्री वाला रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हॉलीडे फैक्ट्री से लोगे तो मतलब आपको गारंटी जॉर्जिया में एंट्री मिलेगी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने हॉलीडे फैक्ट्री से किया है। तो मैंने हॉलीडे फैक्ट्री वालों को पूछा भी कि इस तरह कोई स्टोरीज है आपके, मतलब रिसेंटली इस तरह कुछ हुआ है कुछ पाकिस्तानी को या फिर किसी भी नेशनलिटी को वापस किया। तो उन्होंने मुझे यह बताया कि इस तरह कुछ भी नहीं हुआ रिसेंटली। आपको जस्ट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे यूएई से, वो ये होगा कि आपके पास यूएई का रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, ऑफ कोर्स वो होता है। दूसरा ये कि कोई पैसे वैसे चेक नहीं करते कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, चेक नहीं करते। बट ऑफ कोर्स आपके पास होना चाहिए, पैसे वैसे चेक नहीं करते। रिटर्न टिकट आपके पास होने चाहिए, रिटर्न टिकट, तो ये बहुत ज़रूरी है। और होटल का आपके पास होना चाहिए कि होटल में आपके पास एंट्री हो। क्या होता है, होटल का चेक इन, होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, कंफर्म बुकिंग, और इंश्योरेंस होना चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं, रिटर्न टिकट, इंश्योरेंस और होटल बुकिंग। ये तीन चीज़ें सबसे मैंडेटरी है। और अगर आप कोविड के टाइम पे अभी विजिट कर रहे हो तो कोविड में आपके पास नेगेटिव पीसीआर होना चाहिए। और अगर आप अगर आप मतलब वैक्सीनेटेड भी हो तब भी आपको आई थिंक पीसीआर तो करना ही पड़ेगा, पीसीआर चाहिए होगा। मुझे नहीं, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, जब मैं आया हूँ मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ। तो मैंने पीसीआर का टेस्ट किया नॉर्मली, गवर्नमेंट जो वहाँ पर मिलता है एनएमसी हॉस्पिटल से मैंने किया 85 दिरहम में। तो वो टेस्ट में लेकर आया हूँ। तो ये चीज़ें मैंडेटरी है। फिर जो कंपनी की तरफ से जो एनओसी होती है, वो में भी आपका प्रोफेशन अगर इस तरह हो कि कोई लो प्रोफेशन हो, मतलब जो यूएई में जो प्रोफेशंस के लेवल है, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, उसमें अगर आप सी लेवल पे हो, मैं भी आपको एनओसी चाहिए होगी, उसका मुझे कंफर्म पता नहीं है। बट मेरा प्रोफेशन ए लेवल में है तो एनओसी फिर भी मैंने ले ली। मैंने ऑफिस से फिर भी एनओसी ले ली, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एनओसी में ये होता है कि कंपनी वाले आपको तरफ से वो देते कि हाँ ये बंदा हमारे साथ काम करता है, इस दिन से इस दिन तक इसकी छुट्टी, और ये वापस जो है ना इस दिन को ऑफिस ज्वाइन करेगा। तो ये एनओसी में मेंशन होना चाहिए। बाकी एनओसी मैंडेटरी नहीं है इनकी तरफ से, जॉर्जिया की तरफ से। मैंने जस्ट टू बी अ सेफर साइड मैंने ये एनओसी भी ले ली अपने पास। तीसरी जो चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट का होगा। बैंक स्टेटमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। बैंक स्टेटमेंट आप मैंने पूछा, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ना पैसे आपके पास जेब में अगर होने चाहिए, जो मतलब कितना कैश होना चाहिए, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट होने चाहिए आपके पास। ऑफ कोर्स आप कैसे यहाँ पर सर्वाइव करोगे।
अच्छा, जब मैं फिर एयरपोर्ट गया, एयर अरेबिया, शारजा एयरपोर्ट गया, मैं एयर अरेबिया से आ रहा था, तो शारजा एयरपोर्ट पे मुझे एक पेपर दमा दिया। जैसे मतलब उन्होंने मुझे देखा कि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मैं जॉर्जिया जा रहा हूँ, तो वो देखते हैं ना कि वीज़ा लगा या नहीं लगा, सारा चीज़ देखते इमिग्रेशन वाले। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पाकिस्तानी के ऑन अराइवल है और मैं पाकिस्तानी, तो उसने मुझे एक पेपर थमा दिया। उस पहले क्या हुआ था कि अरबिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अगर आपको डायरेक्ट वहाँ से रिटर्न करते तो आपको उस पर साइन करना पड़ेगा। वो मैंने साइन किया। वो फिर मैंने वहाँ से उसको फिर पूछा, उसने कहा इस तरह कोई केसेस नहीं होते, नॉर्मली होता नहीं, लेकिन फिर भी अरबिया ये साइन ले रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपको, मतलब अगर वो रिटर्न करते हैं वहाँ से। तो वो बंदा पढ़ के और थोड़ा सा दिल में वो आ जाता है यार कहीं रिटर्न ना कर दे, क्योंकि अगर आपके फर्स्ट टाइम हो तो आपको ये डर लगा रहेगा दिल में, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हो तो ये पे आपके लिए नॉर्मल होगा। पाकिस्तानी पासपोर्ट का आपके पास मतलब ये आपको पता है, ये चीज़ आपको थोड़ी फेस करनी पड़ती है। अच्छा, एट दी एंड मैंने साइन किया, गया प्लेन में, सब कुछ नॉर्मल, बाकी वापस आया जॉर्जिया एयरपोर्ट पे, जैसे लैंड हुआ सब कुछ क्लियर। अब लाइन बहुत सारी कड़ी है इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ, डायरेक्ट मतलब वीज़ा वहाँ डायरेक्ट चेक करके वीज़ा लगा रहे। मैंने जैसे पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने देखा ग्रीन पासपोर्ट है, मुझे डायरेक्ट बोलते हैं वो रूम आपको दिख रहा है, उस रूम में जाओ। साथ में जो दूसरी इमिग्रेशन ऑफिसर बैठी थी, कोई वोमेन थी, लड़की थी ना, उसने कहा को उसने अपनी लैंग्वेज उसको बोला कि चेक कर लो, कोई नहीं चेक कर लो क्या है। तो उसने फिर चेक किया, मेरे वीज़े चेक किए। मेरा एक तुर्की का वीज़ा लगा हुआ था जो कि मैं नहीं गया हूँ, लास्ट ईयर मैंने लगाया था, कोविड की वजह से फिर नहीं गया, और सारा सब कुछ लगा हुआ था। फिर भी उसने चेक किया फॉर द सेक ऑफ दैट, लड़की उसने कहा था कि चेक करो, चेक के फिर मेरे पासपोर्ट पकड़ाया और बोला वो रूम दिखा उधर जाओ। और जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई थे सबको, और इंडियन, सिर्फ इंडियन खुश ना हो, इंडियन को भी सारा, और इंडियन और पाकिस्तानी सबको उधर साइड में खड़ा कर दिया, और इजिप्शियंस को भी उधर सारा साइड में खड़ा कर दिया। हमें बोला पासपोर्ट हमारे साथ हाथ से लिया ऑफिसर ने, और बोला वो लाइन आपको दिख रहा है, उस लाइन के पीछे खड़े हो जाओ। वहाँ पर बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि ये जितने भी मतलब ये दूसरे नेशनलिटीज़ वाले होते हैं ना, टक अटक जैसे पासपोर्ट दिखाते, टक 2-3 क्वेश्चन और टक वीज़ा लगा दे, उनको जाने देते। हम खड़े वेट कर रहे हमारे पासपोर्ट को अच्छी तरह से वो क्या बोलते हैं जिसमें वो बड़ा बड़ा दिखता है उसमें अच्छी तरह चेक कर रहे हैं। अच्छी खासा चेकिंग करने के बाद फिर वो इमिग्रेशन ऑफिसर आता है और वो क्वेश्चन करता है एक एक को, और वो भी सबके सामने, सब इस तरह खड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक को अंदर रूम में बुलाए और क्वेश्चन करे। तो सब खड़े होते हैं, नाम ले लेते, आमिर इधर आओ, उधर पूछते। अच्छा, मुझसे जो क्वेश्चन किया मैं आप लोगों को बताऊं। मुझसे एक क्वेश्चन ये किया उन्होंने कि लास्ट टाइम आप पाकिस्तान कब गए हो। ये क्वेश्चन कोविड की वजह से था, क्योंकि जो बंदा लास्ट 15 डेज में इंडिया स्पेशली गया हो तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी, या एंट्री अगर मिलेगी भी तो एंट्री मिलेगी, लेकिन ये 14 डेज या 10 डेज आई थिंक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा 2-3 महीने पहले मैं पाकिस्तान गया था, तो वो तो हो गया। फिर बोले यूएई में कब से रह रहे हो, मैंने बोला 4 साल से। ओके, फिर बोले यहाँ जॉर्जिया में किसी को जानते हो, तो मैंने बोला कि एक दोस्त है मेरा, वो कह रहे हो पाकिस्तानी, मैंने कहा नहीं इंडियन है, उसका नंबर है आपके पास, और मैंने कहा व्हाट्सअप का है मेरे पास, मैंने व्हाट्सअप देखा, उसका प्रोफाइल पिक्चर दिखाया, तो चैट वेट दिखाया, उसने मुझे लोकेशन में भेजा था वो दिखाया। ओके, इंश्योरेंस दिखाओ, रिटर्न टिकट दिखाओ, और होटल बुकिंग दिखाओ, ये दिखाया। फिर बोला कि आप पीछे खड़े हो जाओ। फिर 2-3 मिनट बाद बोला ओके जाओ, मतलब पासपोर्ट पकड़ा के उधर सबके तकरीबन जितने भी वहाँ पाकिस्तानी खड़े थे, इजिप्शियन खड़े, तकरीबन सबको एंट्री मिल गई, तकरीबन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरे से पहले 8-10 बंदों को उन्होंने एंट्री दे दी और किसी को रिटर्न नहीं किया था। लेकिन ये कि वो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमें एंट्री मिल गई और अंदर आ गए। अब यहाँ पर कुछ चीज़, अब मुझे लगता है जिनको रिटर्न कर देना, सिर्फ 2-3 चीज़ें। एक कि अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो तो ऑफकोर्स वो एंट्री नहीं देंगे, ये जॉर्जिया नहीं कोई भी कंट्री ये करेगा। आपके पास रिटर्न टिकट ना हो तो ये भी ऑफकोर्स वो फिर एंट्री नहीं देंगे, आपको रिटर्न करेंगे। और अगर आपके पास होटल बुकिंग ना हो, और ये होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इतना आ रहे हो एक साइड का टिकट कर रहे हो, और ये 100 दिरहम 50 दिरहम वाली चीज़ें छोड़ के इसको अपने आप को मत फंसाओ। ये सोच, अगर हो सकता है आपके पास मतलब यहाँ पर कोई रिलेटिव्स हो, आप उनके पास रह रहे हो, तो फिर आपको कुछ उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करने पड़ेंगे, उनको दिखाने पड़ेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि 50 दिरहम के लिए जो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस होता है, आई थिंक 50 दिरहम या 45 दिरहम का होता है, या फिर इससे भी सस्ता होगा। तो इतने छोटे से अमाउंट के लिए अपना पूरा ट्रिप ख़राब मत करो। और अच्छा, प्रॉपर सारे ये 3-4 चीज़ें ये प्रॉपर अपने पास लीगल और डॉक्यूमेंट्स ये ले आओ, तो आपको एंट्री ज़रूर मिलेगी। उसके बाद जब जॉर्जिया में एंट्री हुई, कोई चेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, ज़बरदस्त परफेक्ट रहा। और अब मैंने सारे व्लॉग में आप लोगों के साथ वो सारा एक्सपीरियंस भी शेयर किया कोविड का। फिर जब आपको वापस जाओगे तो उससे 1 दिन पहले कोविड का टेस्ट करना पड़ेगा, 2 दिन पहले, 72 घंटे पहले।
या कि मतलब जॉर्जिया में आप आओगे तो तीसरे दिन आपको टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं 4-5 दिन के लिए आया था तो मुझे वैसे भी टेस्ट करना था वापस जाने की, तो तीसरे दिन जो मैंने टेस्ट किया वो भी उसमें भी आ गया, जो जॉर्जिया के लॉ के मुताबिक आपको तीसरे दिन पे टेस्ट करना पड़ेगा, और वही टेस्ट मेरा वापसी के लिए भी हो गया। अच्छा, होटल का यह सीन है ना कि होटल आपको कौन सा बुक करना है, तो जब आप हॉलीडे फैक्ट्री में या फिर अरबिया के वेबसाइट पे सर्च करते हो तो सबसे टॉप पे वो लाइट हाउस वाला आता है, फिर ये ब्रिज बुटीक ये सारे आते हैं, क्योंकि ये थोड़े से चीप है, सस्ते हैं। और ब्रिज बुटीक लोग चूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ कि ये मतलब तो क्लोज है ये फ्रीडम स्क्वायर और सब चीज़ों की, इसकी वजह से लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं। और लाइट हाउस चीप है इसलिए चूज़ करते हैं। मैंने ब्रिज बुटीक चूज़ किया था, लेकिन मुझे एक चीज़ का यहाँ पता चला कि आप मतलब व्यू के हिसाब से चूज़ करोगे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं है। अब ये ब्रिज बुटीक जो है ये अच्छा होटल है, सब कुछ अच्छा है, ब्रेकफास्ट भी अच्छा है, बट यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो गरीब है फ्रीडम स्क्वायर भी अगर मैं घूमाऊँ, पैदल भी अगर मैं चल जाऊँ तो एक दिन हो जाएगा, फिर दो बार 3 बार तो मैं वहाँ नहीं जा सकता। अब यहाँ से मेट्रो दूर है, यहाँ से दूसरी चीज़ें दूर है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आप होटल चूज़ कर रहे हो तो मतलब फ्रीडम स्क्वायर और इस चीज़ के हिसाब से वो मत करो कि इसके ज़्यादा करीब हो। बाय द वे ये ब्रिज बुटीक जो है ना ये फ्रीडम स्क्वायर के इतना करीब नहीं है, बाय वॉक अगर आप जाओगे तो भी आप काफ़ी तक जाओगे। तो कोशिश करो कि आप वो होटल चूज़ करो जो आपके जो खाने खाते हो ना उसके करीब हो। जहाँ पर एक है अरब स्ट्रीट है, वहाँ के करीब आप होटल चूज़ करो तो अच्छा रहेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो खाने का। यहाँ पर अगर मैं एक मरतबा शाम को अंदर आ जाऊँ तो फिर मुझे करीब कोई भी मतलब हलाल खाने वाले रेस्टोरेंट करीब कोई भी नहीं है, मुझे कोई टैक्सी करके जाना पड़ा है कहीं पे, और फिर अगेन वो प्रॉब्लम हो जाता है लैंग्वेज ना, फिर आपके पास उस टाइम पे ट्रैवल गाइड होगा, टूर गाइड, और ना कोई इंग्लिश जॉर्जियन लैंग्वेज वाला कोई होगा, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो होटल जब चूज़ कर रहे हो तो मेट्रो के हिसाब से चूज़ करो कि मेट्रो के करीब हो, या आपके जो खाने खाते हो हलाल खाने उसके, या फिर आप जो भी खाने खाते हो उसके करीब होना चाहिए। तो ये होटल में थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। यहाँ पे आप लोग साथ में एक बोनस टिप शेयर कर रहा हूँ जो कि स्पेशली उन लोग हैं जो साथ में ड्रोन लाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी अपने साथ ड्रोन लेकर आया था। तो अब ड्रोन का ये सीन है कि ड्रोन का ऑफकोर्स मतलब पाकिस्तान में तो आप नहीं ले जा सकते हो अगर आप लकी हो, अगर आप मतलब खुशकिस्मती हो उन्होंने चेक नहीं किया। बहुत से प्रॉब्लम है, आप गूगल में सर्च करोगे आपको बहुत से आंसर मिलेंगे इस तरह। पाकिस्तान में बहुत केसेस इस तरह हुए हैं, आप यूट्यूब में सर्च करो, लोग से ड्रोन ले लेते हैं, तो कोई लॉ नहीं है, कुछ है नहीं, तो आपको मतलब बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, कुछ भी आपको कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप ड्रोन जहाँ भी अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो तो आप सबसे पहले तो उस कंट्री के लॉ देखो। मैंने क्या किया, मैं जब जॉर्जिया आ रहा था तो मैंने जॉर्जिया के जहाँ के जो एविएशन क्या बोलते हैं उसको, जो फ्लाइट को हैंडल करते हैं वो अथॉरिटी है, उनको मैंने ईमेल किया स्पेशली, उनको मैंने बोला कि मैं ड्रोन लाना चाहता हूँ, मैं ला सकता हूँ। उन्होंने मुझे पूरा एक लिस्ट दूसरे दिन रिप्लाई किया, पूरा लिस्ट शेयर किया कि ये आप ला सकते हो लेकिन ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर मैंने एयर अरबिया वालों को ईमेल किया, उनको बोला कि मैं ड्रोन ले जाना चाहता हूँ, मैं ले जा सकता हूँ एयर जहाज़ में। तो उन्होंने कहा कि ये लिस्ट देखो, ये चीज़ें आप नहीं ले जा सकते, उसमें ड्रोन नहीं था। फिर मैंने कुछ और रिसर्च किया, फिर पता चला कि क्या क्या चीज़ें आपको मतलब कैसे करनी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले कि जो ड्रोन की बैटरीज होती है ना, ये ड्रोन की जो बैटरीज है, ये वाले बैटरीज, अब ये बैटरी जो है ना, ये आप जो नीचे लगेज जाता है ना, जिसमें सारा सामान बड़ा सामान होता है 20 kg 30 kg, ये आप उसमें नहीं ले जा सकते। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं कि उनको लगता है कि शायद ये कोई बैटरी है या मतलब कोई ब्लास्ट का खर्चा है तो उसको ऊपर प्लेन में नहीं ले जा सकते। ये आप अपने साथ ऊपर प्लेन में लेके जाओगे, वो छोटे लगेज में, छोटे बैग में, आप इसको नीचे बड़े वाले में नहीं ले जा सकते। जितनी भी बैटरीज है ना, वो सारी चीज़ें ये आपको अपने साथ ऊपर ले जाने पड़ेंगे, उसमें नहीं ले जाने पड़ेंगे ये ड्रोन की। ये आई डोंट नो, बाकी जितना भी ड्रोन है और जो इसके वो ढांचा है वो नीचे इसको छोड़ दो और ये बैटरी जो है ये ऊपर ले जाओ। अब आपके पास जितनी बैटरी, मेरे पास ये 3 बैटरी थी, बाकी ऊपर से फिर मैंने ये जो बैग है आपको दिख रहा है, ये ड्रोन का, ये मैंने अमेज़ोन पे ऑर्डर किया। ये पता नहीं कुछ तो सेफ्टी के लिए कि अगर एक बैटरी खुदा ना खास्ता ब्लास्ट भी होती है, कुछ आग वाग उस पर लगती है, तो दूसरी बैटरी उससे सेफ रहेगी। कुछ कपड़ा, खास कपड़ा है इसमें, ये भी बहुत सस्ता है, ये भी आप ऑर्डर कर सकते, थोड़ा और सेफ रहेगा। अब मैंने यहाँ पे मैं शारजा एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल चेक ही नहीं किया, मतलब ये निकाले नहीं। यहाँ जॉर्जिया पे उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्या है इसमें, तो मैंने कहा ड्रोन की बैटरी है, तो चेक किया उसने, कहा ठीक है। तो और कुछ भी नहीं, मतलब ड्रोन को आप नीचे वाले बैग, बड़े बैग में ले जाओ और छोटे बैग में जो आपके पास बैग पैक हो उसमें ये बैटरी ले लो। एक आखिरी टिप आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ट्रेवल गाइड के हवाले से, कि आपको ट्रेवल गाइड हायर करना चाहिए, यानी जब आप जॉर्जिया पहुँच जाते हो। यहाँ पे जब आप पहुँच जाते हो और आप बाहर निकलोगे, फ्रीडम स्क्वायर में जाओगे या फिर कहीं भी इस तरह सिटी में जाओगे, तो आपको बहुत से ट्रेवल गाइड रास्ते में खड़े होकर मिलेंगे, हाथों में पिक्चर्स लेके कि यहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर ले जाएंगे।
आप ट्रैवल गाइड कहीं से भी हायर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि वो ट्रैवल गाइड हायर करो जिसको इंग्लिश आती हो, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मेजॉरिटी जो उनके जो पब्लिक है वो इंग्लिश नहीं जानते। इंग्लिश मतलब जब मैं बोलता हूँ नहीं जानते तो वो बिल्कुल नहीं जानते, उनको इंग्लिश में 1 2 3 भी नहीं आता। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप मतलब उससे कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। स्पेशली आप टैक्सी में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको गाइड हायर करना है तो कोशिश करके उसको इंग्लिश आती हो, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि आपको हायर करना चाहिए या नहीं हायर करना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हायर करो गाइड, बहुत बेस्ट रहेगा। आप अगर अकेले घूमोगे तो एक तो बहुत थक जाओगे, क्योंकि पूरा जॉर्जिया जो है ना ऊपर नीचे पैदल तो आप घूम नहीं सकते। आपको इंग्लिश वाले टैक्सी ड्राइवर ढूंढने पड़ेंगे, वो अलग से हेडेक होता है, आपका सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, 2-3 दिन के लिए मेरी तरह आ रहे हो, तो आप हायर करो। आप मैक्सिमम आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा 3-4 दिन में मैंने कितना जॉर्जिया एक्सप्लोर किया। और रशिया के बॉर्डर तक हम गए, इस तरह अजरबैजान के बॉर्डर तक हम गए। 2 दिन में ये सारा टूर हमारा हो गया। और यहाँ पर दिन काफ़ी बड़ा होता है, 9 बजे 8:30 बजे मगरिब की अज़ान होती है। तो आप अगर ट्रैवल गाइड के साथ हो और अच्छा ट्रैवल गाइड हो तो आप क्या से क्या मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे आपका दिन सारा वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका सेकंड टाइम है, आप थोड़ा यूज टू हो सिटी के साथ, अगर आप फिर हायर नहीं करना चाहते तो आप इट्स ओके, आप कर सकते हो। आपको पता है सिटीज़ के नाम इनके बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो आपको मतलब फिर भी अगर आपको याद है तो आप मतलब मेट्रो यूज़ कर सकते हो, बसेस यूज़ कर सकते हो। यहाँ के बस जो लोकल ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छा है, बसेस बहुत क्लीन है, मेट्रो सिस्टम है, हर चीज़ है। बट ये कि अगर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम हो तो ज़रूर ट्रैवल गाइड हायर करो। और जब ट्रैवल गाइड हायर कर रहे हो तो कोशिश करो कि वो जॉर्जियन नेशनल हो। उसका फ़ायदा क्या होता है जब आप जॉर्जियन नेशनल हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप मतलब कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, वो आपका मतलब पीठ पीछे खड़ा होगा, वो आपको साथ सपोर्ट करेगा। मैं ड्रोन उड़ा रहा था, उसको मैं पूछता यहाँ मैं ड्रोन उड़ा सकता हूँ, वो बोलता उड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मतलब उनको लॉ का पता होता था, उसको पता था कि यहाँ पर क्या बंदा क्या है क्या नहीं है, तो मैं बिंदास ड्रोन उड़ाता था। 1-2 जगह पे मैं वीडियोस बना रहा था, किसी जॉर्जियन यहाँ पर कोई लड़का आता, आदमी दूर से मुझे चिल्ला के कुछ बोला, उसने मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे समझ आया कुछ बात करते। हमारा ट्रैवल गाइड आया, उसने बोला क्या प्रॉब्लम है, और फिर 2-3 बात है कि फिर मुझे बोला टेंशन मत लो, जब तक मतलब मैं आपके साथ हूँ टेंशन मत लो। तो ये बड़ा एक फ़ायदा होता है कि लोकल गाइड को हायर करो, वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जहाँ तक मुझे याद था मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, और फिर भी अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो मैं नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगा, आप ज़रूर वो चेक कर लो। ये जितनी भी ये बैग है इसका भी लिंक विंक में डाल दूँगा अगर आपको ख़रीदना हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में करो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा आप लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, बाकी शायद आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो कि एयर अरबिया से या हॉलिडे फैक्ट्री से ये वर्थ है या नहीं, इससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप में आज सब कुछ अलग अलग करने का मतलब आप में जिगरा है और आपको टाइम है, आप कर सकते हो तो कर लो, वो शायद आपको बेटर पड़ता हो। बट डिपेंड करता है ये सब पैकेजेस पे। अगर आप मतलब हॉलिडे फैक्ट्री से लोगे और आप वीकेंड पे आओगे तो बहुत महंगा होता है वीकेंड पे। लेकिन चूँकि मैं वीकडेज़ पे आया था, वीकडेज़ पे सस्ता पड़ गया मुझे, 1400 का कुछ पैकेज था ओवरऑल सारा। फिर उसमें मैंने होटल चेंज किया, 200 दिरहम उस पर एक्स्ट्रा बढ़ गए, और फिर मैंने इस तरह और क्या किया, एक दिन और एक्सटेंड करे तो 100-150 दिरहम उसके बढ़ गए। तो ओवरऑल मुझे आई थिंक 1700-1800 दिरहम में सारा पड़ गया हॉलिडे फैक्ट्री से। इस तरह सेम एयर अरबिया का भी था, वो भी 2000 दिरहम तक पड़ रहा था। बट मैंने अलग से सर्च किया तो 1400-1500 का मुझे सिर्फ फ़्लाइट पड़ रहा था। फिर होटल का मैं अलग से करूँ, फिर होटल ट्रांसफ़र का मैं अलग से करूँ, टैक्सी वाले से बात करूँ, वो शायद सस्ता पड़ता हो, लेकिन अलग झंझट है, आपको करना पड़ेगा। फिर अगर आप कर सकते हो तो करो, सस्ता पड़ता है। फिर स्पेशल चीज़, अगर आप कोविड के टाइम पे आ रहे हो तो PCR का बड़ा झंझट होगा। मैंने बताया भी था कि आप कहाँ कहाँ लेके घूमोगे, कैसे किसका करो, फिर रिजल्ट का कहाँ करोगे। यहाँ पर अब ये सब पैकेज में इंक्लूड, खुद होटल में आए, खुद उन्होंने सब कुछ किया, खुद ही फिर नेक्स्ट डे में रिजल्ट ला के दिया। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करता कि आप हॉलिडे फैक्ट्री से ही करो, एयर अरबिया से करो। देखो डिपेंड करता है, हो सकता है आपको फ़्लाइट सस्ते पड़ता हो, अलग से सब कुछ चेक करो, एयर अरबिया चेक करो, मुसाफिर.com चेक करो, हॉलिडे फैक्ट्री चेक करो, हॉलिडे मी चेक करो, ये सारे पैकेज चेक करो। बट मुझे इस टाइम जब मैं आया हूँ कोविड के टाइम पे, ये इस वीक डेज़ पे, तो मुझे ये अच्छा पड़ गया है, इसलिए मैंने इस पर किया।